ओम हरि ओम हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी पधारिए बीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए बीर हनुमंत। सारे जग को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो।
व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बाल कृष्णलाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में मुख्य जवान श्री राम प्रसाद चौधरी जी एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी, आपके सुपुत्रगण श्री सुबल चौधरी जी, श्री कामदेव चौधरी जी, श्री विमल चौधरी जी एवं पूरा परिवार जिनके माध्यम से आज इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रही है और निश्चित ही आज पूरा क्षेत्र इस कथा को सुनकर के धन्य धन्य हो रहा है। तो इस कथा के जो भगीरथ बने पूरे चौधरी परिवार को व्यासपीठ से साधुवाद, एक बार जोरदार तालियों से इनको साधुवाद दीजिए। बहुत बहुत व्यासपीठ से आपको साधुवाद। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठ करके इस कथा का आनंद ले रहे सभी भक्तों को सादर जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी लोग गाएंगे तालियां बजाते हुए। अरे गाने तो दो भाई, कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो गए आप लोग। ज़्यादा खुश मत होइए भाई, ठाकुर जी 2 घंटे बाद आएंगे। हाँ, वैसे आज लग रहा है कि आप लोग ठाकुर जी को प्रकट करके ही मानोगे। हाँ, और आज माताओं का प्रमोशन हो गया है। बताओ, भाइयों को इधर उधर कर दिया, बोले हम जा रहे बीच में। ये तो सहनशीलता है छोटा पिछड़ी के भाइयों की, जो अपनी सीट छोड़ के हट गए। नहीं, कौन हटता है साहब? एक बार भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाओ आप लोग।
हमने आते ही वहाँ देखा तो हमने कामदेव चौधरी जी से कहा ये क्या किया। बोले गुरुजी माताओं की भीड़ अधिक हो रही थी, थोड़ी हमने कहा बीच में कर दें। तो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आपकी व्यवस्था। 2 बार कीर्तन हमारे साथ सब गा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4 हरे रामा श्री राधे। रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस भागवत कथा के आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कहिए, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहाँ पे? राजा परीक्षित। वाह, भाइयों के लिए ताली बजाइए एक बार। आप सब बड़े अच्छे श्रोता हैं। हाँ, कहना पड़ेगा भाई, हाँ बहुत अच्छे श्रोता हैं और हम जब तक सुनाए तब तक सुनते हैं। ये नहीं कि बीच में उठ के चले गए, ऊब रहे हैं, इधर उधर देख रहे, नहीं, बड़े सुधीर श्रोता हैं आप लोग। कल की यात्रा में हम सभी लोगों ने दर्शन किया, भगवान कैसे पांडवों के ऊपर कृपा करते हैं, कैसे राजा परीक्षित को श्राप लगा और जीवन के क्षण को कैसे सार्थक करना चाहिए, बचे हुए समय को कैसे सार्थक करना चाहिए, ये राजा परीक्षित ने समझाया। हमारा जीवन तब सार्थक नहीं है जब हम खाए कमाए और मर गए। ध्यान से सुनना, हमारा जीवन तब सार्थक नहीं है जब बड़ी सी बिल्डिंग हमने बना ली और उसी में जीवन भर रह करके परिवार का पालन पोषण करके मर गए। हमारा जीवन तब भी सार्थक नहीं है जब धन कमा करके हम अरबपति खरबपति बन गए, बल्कि हमारा ये जीवन तब सार्थक होगा जब हम भगवान का भजन करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। सज्जनों, एक समस्या फंसती है लोगों को कि गुरुजी धर्म करें कि कर्म करें। आप कहते हो भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ करें कि कर्म करके परिवार चलाएं? बड़ी मुश्किल ये है, आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। क्यों भटक रही है? वो यहाँ उलझ जाती है कि जब भी गुरुजी के पास जाती है तो गुरुजी कहते भक्ति करो, और जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो पूछा जाता कर क्या रहे हो। दुनिया वाले भी बड़े गजब के होते हैं ना, जब छोटे हो ना तो प्रश्न करेंगे देख करके, पढ़ने जाता है कि नहीं, छोटे बच्चे से पूछते हैं। पहला प्रश्न लोगों का यही होता है कि पढ़ने जाता है। अच्छा, कुछ बड़ा हुआ तब लोगों का प्रश्न थोड़ा सा बदल जाता है, कितने में पढ़ रहे हो, होता है ना। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, कितने % आया। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, दुनिया वाले वही हैं, बच्चा वही है, बस थोड़ा सा समय बदला तो अब क्या प्रश्न करेंगे, कितना कमाते हो। अब कमाने भी लग गया, दुनिया वाले वही हैं, बच्चा वही है, लेकिन प्रश्न बदल गया,
विवाह कब कर रहे। अच्छा, जिसको विवाह करनी उसको चिंता नहीं रहती, ये आस पड़ोस के लोगों को बड़ी चिंता होती है। बस इनको जल्दी रहती विवाह की मिठाई खा ले। जाओ दुकान पे 500-600 रुपये किलो मिलेंगे, खा लो लेके। बोले नहीं, विवाह की मिठाई नहीं खानी। तो बोले हमको देखना है कि बहुत उड़ रहा था, विवाह शादी होता है कि नहीं होता। अब बोले थोड़ा समय बीता, विवाह भी हो गया, तो दुनिया वाले वही हैं, बालक वही हैं, पूछेगा अरे भाई कितने बाल बच्चे हैं। अब धीरे धीरे समय बीता, बाल बच्चे भी हो गए, धीरे धीरे नौकरी भी अब पूरी होने की है। अब वहीं दुनिया वाले पूछेंगे कब रिटायर होगे, पूछेंगे कि नहीं। यहाँ जितने लोग नौकरी वाले बैठे जो सरकारी नौकरी करते वो हाथ उठाएं, जो सरकारी नौकरी वाले हों। बाबूजी बैठे हैं। आपको अनुभव होगा जब आप रिटायर वाले होने को रहे होंगे तो लोग यही पूछते होंगे कितनी नौकरी बची आपकी अभी। हर व्यक्ति यही प्रश्न करेगा। अब रिटायर भी हो गए तो अब फिर वही दुनिया वाले पूछेंगे कि नाती पोते कितने हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे। मतलब पूरा जीवन बीत गया, ये पूछा कि कितने में पढ़ रहे हो, कितना कमा रहे हो, कब विवाह करोगे, कब नौकरी करोगे, कब रिटायर होगे। पर हाय रे दुनिया वालों, एक बार भी नहीं पूछा कि कितना भजन किया और कब भजन करोगे। दुनिया के लोगों ने एक बार भी अगर पूछा हो कि कितनी भक्ति कर रहे हो, कितना करोगे, तो मुझे बताना। अब युवा पीढ़ी यहाँ उलझ जाती है कि जब वो गुरु जी के पास जाती है तो गुरु जी कहते हैं भक्ति करो, और जब वो संसार में जाती है युवा पीढ़ी तो लोग कहते हैं कमाओ धमाओ, क्या रखा है भक्ति में। तो परेशान होकर लोग हमसे पूछते हैं कि गुरु जी क्या करें। हमारा मन कर रहा है कि भक्ति करें, और संसार वाले कह रहे हैं कि धन कमाओ, नौकरी करो, क्या रखा है भक्ति में। तो हम गीता का वो श्लोक सुना देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अगर तुम उलझे हो इसमें कि कर्म करें कि पूजा करें, तो याद रखना हाथ से दुनिया का काम करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए। समय समय पर व्यक्ति का कर्म अलग अलग होता है। कर्म ही पूजा है, पर कर्म समय समय पर बदलता रहता है। बच्चे का धर्म कर्म है मन लगा करके पढ़ाई करे, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, माता पिता की सेवा कर ले, सुंदरकांड का पाठ कर ले, थोड़ी भक्ति कर ले, हनुमान जी के सामने जाके प्रणाम कर ले और मन लगा करके पढ़ाई करे। उसका कर्म ये है, उसकी पूजा ये है, उसकी भक्ति ये है कि वो अच्छे रैंक से पास हो करके अपनी पढ़ाई को पूरी करे। और जो नौकरी कर रहा वो बोले खूब धन कमाए, पर धन कमाने के साथ साथ फिर धर्म करना आरंभ करे। कर्म और धर्म यहाँ दोनों मिल गया। अब कर्म भी करना है, धर्म भी करना है, रिश्तों को भी निभाना है, और अंत में भगवान के चरणों को पकड़ के भी रखना है। ये उसका धर्म हो गया। फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आई, धन भी कमा लिया, परिवार भी अब अपने अपने कार्य में सब मस्त हैं। तब धर्म ये बनता है कि थोड़ा सा संसार की ओर से मन हटा करके मन को भगवान के चरणों में लगा ले। बड़े बुद्धिमान हैं हमारे चौधरी परिवार के लोग। हाँ, देखो क्या ठाठ से माताजी और बाबूजी बैठे हैं, और बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि जब तक पिता के भीतर सामर्थ्य है, पिता माता सुन पा रहे हैं, भागवत सुना करके अपने माता पिता के जीवन को धन्य कर रहे हैं और अपना धर्म भी निभा रहे हैं। हमने देखा है बाबूजी के जाने के बाद बच्चे माला चढ़ा के भागवत सुनवाते हैं। माला चढ़ा करके भागवत सुनवाओ जाने के बाद अच्छी बात है,
पर सार्थकता तो ये है कि माता पिताजी हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं और बच्चों ने भागवत कथा करा करके, इन्हें कथा श्रवण करा करके धन्य धन्य कर दिया सज्जनों। ये धर्म है। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, पर इस प्रकार का धर्म कुछ लोग करते हैं। और याद रखना, ये कथा यहाँ हो रही है छोटा पिछड़ी में, पर जब पितृलोक से आपके पितृलोक देख रहे होंगे तो दोनों भुजाओं को उठा करके आशीर्वाद दे रहे होंगे और कह रहे होंगे, बेटा आज तुमने कथा करा करके अपने आप को ही धन्य नहीं किया, पितृलोक में हम पितृ बैठे हैं, ये कथा सुन करके आज हम लोग भी धन्य धन्य हो गए। याद रखना, आप जब कोई धर्म का काम करते हैं ना, तो पितृलोक में जब आप धर्म का काम करते हैं तो देवलोक में देवता कहते, अरे कौन धर्म कर रहा? अच्छा फलाने, ओहो, तो इनके पूर्वज कौन है? देवता बाजा गाजा लेकर के पूर्वजों के पास जाते हैं और उनके पितरों को माला पहनाकर सम्मान करते हैं और कहते हैं, आपने ऐसी संतानों को जन्म दिया जो धरती पर जाकर के धर्म कर रहे हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। और जब पितृलोक में पितरों का स्वागत होता है ना, तो पितरों के आँख में भाव के आंसू आ जाते हैं। वो दोनों भुजाओं को उठा करके आशीर्वाद देते हैं, मेरे बच्चों खूब दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो और आगे बढ़ते चले जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। और वो पितरों का आशीर्वाद जब आकर के लगता है तो जीवन में यश, कीर्ति, धन, संतति, वृद्धि सब अपने आप हो जाता है, अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो। इसलिए अपने पितरों के निमित्त कभी कभी कुछ कुछ करते रहिए। कभी भगवान धन दे देना तो संकोच मत करना, अपने पितरों के निमित्त भागवत का अनुष्ठान करके अपने पितरों को श्रवण करा देना। कभी भगवान आपको सामर्थ्य दें तो गया जी चले जाना और जाकर के वहाँ पितरों के निमित्त पिंडदान कर देना। कभी तर्पण करिए। कभी जब पितृपक्ष आए ना, क्या लगता है, जल लीजिए, थोड़ा सा दूध मिलाइए, तिल मिलाइए, सफ़ेद पुष्प मिलाइए, अपने महाराज गोत्र का नाम लेकर अपने पितरों को तर्पण कर दीजिए। 5 मिनट का समय लगता है तर्पण करने में, पर नालायक बच्चे इतना भी नहीं करते अपने पितरों के लिए। इस 5 मिनट के महाराज तर्पण से आपके पितर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। उनकी दुआएं आपको बहुत आगे ले जाएंगे अगर आपके पितर प्रसन्न हैं। घर में संतति वृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब पितृ दोष है। धन आ रहा है, टिक नहीं रहा है, घर में कलह हो रहा है, समाज में प्रतिष्ठा गिर रही है, जहाँ जाते हैं वहीं घाटा ही होता है, कहीं न कहीं पितृ दोष के कारण भी ये हो सकता है। पितरों के निमित्त कभी कभी आप कुछ कुछ करते रहिए। कभी भागवत श्रवण करवा दीजिए उनको, उनके निमित्त भागवत का अनुष्ठान कर दीजिए। कभी पितृपक्ष आए तो तर्पण कर दीजिए, कभी उनके नाम से दान कर दीजिए। और ये मत सोचना कि आपका ये व्यर्थ जाएगा। अरे पितरों की कृपा होती है ना, तो पितर इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये पितरों का आशीर्वाद होता है। बहुत से जगहों पर हमने देखा है कि पितरों के महाराज जो पितर चले गए, उनकी मूर्ति बिठा करके लोग एक कमरा बनवा के छोड़ देते हैं, दिया बाती वहां करते, पितरों के प्रति उनकी श्रद्धा होती है। पर एक निवेदन मैं और करूंगा, बाबूजी के जाने के बाद आप लोटा लेकर जल देने के लिए दौड़िए न दौड़िए, जीते जी बाबूजी हैं तो इतनी सेवा कर लीजिए कि उनका आशीर्वाद आकर के आपको लग जाए। सज्जनों, आजकल के लोग क्या करते हैं, जीते जी को पानी न पूछे, हाँ, और मरने के बाद
अब चले गए तो क्या हुआ, बोले अब भंडारा करवा रहे हैं, दान कर रहे, पानी दे रहे लोटा भर भर के। जीते जी उनकी सेवा करिए। अरे जीते जी वो जो प्राप्त कर लेंगे वो उनके लिए होगा, जाने के बाद करिए, करना चाहिए, जरूरी है वो, पर जीते जी आप करिए। तो धर्म और कर्म इन दोनों में क्या चुने, समय समय पर धर्म बदलता रहता है। बच्चे का धर्म है पढ़ाई करना और भक्ति करना, दोनों साथ में लेके चलना है। धर्म आध्यात्म और भौतिकता को जोड़कर चलेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। अच्छा, मैं कभी ये नहीं कहता कि विज्ञान गलत ही है, नहीं, विज्ञान की अपनी महिमा है, आध्यात्म की अपनी महिमा है। हम तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक विज्ञान के साथ आध्यात्म नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर विज्ञान ने परमाणु बम बनाया है तो परमाणु बम बिना आध्यात्म के बड़े बड़ों को नष्ट कर सकता है। आज हर देश परमाणु बम लेके बैठा है और किसी एक का माथा खिसक गया ना, वो कौन है, छोटी छोटी आंखों वाला, कौन सा देश है वो, चीन है और कौन कौन सा तमाम है। किसी एक का माथा किसी दिन खिसका ना और एक परमाणु बम छूटेगा, दुनिया में प्रलय होने लगेगा, चारों ओर लोग मरने लगेंगे, जहां तक प्रभाव जाएगा बहुत लोग मारे जाएंगे। तो विज्ञान जरूरी है, पर विज्ञान का दुरुपयोग न हो इसके लिए आध्यात्म जरूरी है। आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर पढ़ाई करते हैं। अब मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं इसके भगवान मालिक हैं। अब आप सोचो, विज्ञान तो हाथ में आ गया, पर यदि माता पिता ने उनको दूसरे हाथ में अध्यात्म नहीं पकड़ाया, गीता नहीं पकड़ाया, तो वही मोबाइल उनकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चों को पढ़ने के लिए एक हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे हाथ में गीता भी दीजिए। कोई चीज़ बुरी नहीं है संसार में, भगवान ने जो भी बनाया है ना सब ठीक ही बनाया है। और भगवान की सृष्टि में यदि कोई दोष निकाले तो वो मूर्ख है। एक आदमी कह रहा था हम भगवान की कमी गिनाएंगे, घर से निकला कमी गिनाने, जैसे ही निकला तो उसने देखा कि कद्दू का फल लगा था। कद्दू फल आप समझ रहे हैं ना, लौकी का फल। उसने कहा कमी नंबर 1। लोगों ने कहा क्या? भगवान ने यहाँ मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया? बोले इसकी जो डालियां हैं, जो इसके जो तागे हैं वो बड़े पतले पतले हैं और कद्दू फल इतना बड़ा दे दिया। भगवान की गलती है ये। अरे टहनियों को देख करके कम से कम छोटे छोटे फल देने चाहिए थे। लोगों ने कहा ठीक कह रहा है। आगे बढ़ा। एक बेर का वृक्ष था। बेर के वृक्ष को देखकर बोला भगवान की गलती नंबर 2। लोगों ने कहा क्या? बोले इतना बड़ा पेड़ दे दिया और उसमें छोटे छोटे फल दिए। कद्दू में बड़ा बड़ा फल, उसकी शाखाएं कितनी नरम नरम थी, और इतना बड़ा बेर का वृक्ष, इसमें छोटे छोटे फल, अरे बड़े बड़े फल देने चाहिए थे इसमें। लोगों ने कहा ठीक कह रहा है। इतने में उसको आई नींद और बेर के वृक्ष के नीचे सो गया। पवन देव ने कृपा की, हवा का झोंका आया, एक बेर टूट करके उसके नाक पे टन से गिरा, आके नाक पे गिरा। उठ करके बैठा और हाथ जोड़कर बोला प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो बेर छोटा सा बनाया। गलत आप नहीं है, गलत हम ही है। क्यों? अगर बड़ा सा बनाया होता तो आज तो हमारा गोविंदाए नमो नमः देखने लायक नहीं बचता मैं। तो भगवान ने जो भी बनाया है, जो भी हो रहा, सब अच्छा हो रहा है। बस विज्ञान के साथ आध्यात्म को जोड़ लीजिए। अगर विज्ञान बिना आध्यात्म का होगा तो वो विज्ञान आपको पतन की ओर ले जाएगा, और विज्ञान के साथ अगर संस्कार और आध्यात्म जुड़ गया तो महाराज वही विज्ञान आपको बहुत ऊंचाई तक भी लेके जा सकता है। क्योंकि विज्ञान का
प्रागट्य ही आध्यात्म से हुआ है। आज जितनी भी रचनाएं हो रही हैं, हमारे महापुरुषों ने वो रचनाएं पहले ही कर दी थी। हवाई जहाज का आविष्कार आज किया होगा किसी ने, पर अगर आप नज़र उठा करके देखें तो हवाई जहाज तो महाराज हमारे यहाँ सतयुग त्रेता से ही बनता चला आया है। पुष्पक विमान था रावण के पास, उसके पहले भी सतयुग में प्रसंग आया। करदम ऋषि के पास मन से चलने वाला रथ था, जो आकाश में भी उड़ता था, धरती पर भी चलता था। ऐसा रथ था उनके पास, विमान था। आज लोग मोबाइल फोन लेकर के दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं, पर यह मोबाइल फोन पहले भी था। बड़े बड़े संत महात्मा नेत्र बंद करते थे और 1000, 2000, 5000 किलोमीटर कोई दूर क्यों न हो, मन से बात हो जाती थी। सामने वाला क्या कह रहा है यहाँ सुना जा सकता था। नेत्र बंद करके महाराज देख लेते थे कहाँ क्या हो रहा है। न्यूज़ तो आज चला है, पर महापुरुषों के पास पहले भी न्यूज़ था। आंख बंद किया, ब्रेकिंग न्यूज़ देख लिया कि हो क्या रहा है। तो आध्यात्म पहले से ही आगे था, पर जब विज्ञान आध्यात्म को छोड़ देगा तो विज्ञान विनाशकारी बन जाएगा। इसलिए विज्ञान आध्यात्म को दोनों को जोड़कर चलना होगा, कर्म और धर्म दोनों को जोड़ करके चलना होगा। अंत में मैं आपसे इतना कहूँ, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता हो कि पूजा पाठ करें कि कर्म करें, तो याद रखिएगा केवल फूल माला चढ़ाना ही कई बार पूजा नहीं कहा जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तेरी पूजा यही है कि तू युद्ध कर, और इस युद्ध को ही तू पूजा मान ले। सैनिकों के लिए देश की रक्षा करना ही उनकी पूजा है। अगर वो सच्ची निष्ठा से देश की रक्षा कर रहे हैं तो उन्हें कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम का जप करें और महाराज देश की रक्षा करें, उनको मुक्ति तो वैसे ही मिल जाएगी। आप नौकरी करते हैं, अगर सच्चे निष्ठा से आप नौकरी कर रहे और नाम जप कर रहे तो शनिवार मंगलवार कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की कृपा यूं ही आपके ऊपर बनी रहेगी। बस नाम जप करिए और जो कर्म आपको भगवान ने दिया है निष्ठा के साथ में करिए। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, 2 व्रत कम कर लेना, पर अपने सास ससुर की सेवा कर लेना, वहीं आपके लिए पूजा हो जाएगी। 2 व्रत कम कर लेना, भगवान नाराज नहीं होंगे। पर यदि घर में बैठे सास ससुर रो रहे हैं और आप 4 घंटे पूजा में ही लगी हुई हो, माता पिता दुखी हैं और महाराज आप पूजा में ही लगे हुए हो, तो कहीं न कहीं आपका पूजा वो सफल नहीं है। हर व्यक्ति का कर्म धर्म अलग अलग है सज्जनों। बच्चे अगर मन से पढ़ाई कर ले, कुमार्गगामी न हो, नाम जप करें तो उनके लिए वही पूजा है। अंत में मैं केवल एक बात कहूँ, आप जहाँ भी रहिए सच्ची निष्ठा से अपने कार्य को करिए और भगवान का चिंतन बना के रखिए, वही कर्म आपके लिए पूजा है। अब आप कहेंगे महाराज जब कर्म ही पूजा है तो फिर मंदिर मंदिर जाना बंद हमारा। नहीं, मंदिर एक आध्यात्मिक स्थान है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो उसको चार्ज में लगाते हैं, पर हर समय ही चार्ज में नहीं लगाते। हर समय चार्ज में लगाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। हर समय चार्ज में नहीं लगाते। जब मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तब उसको चार्ज करते हैं कि मोबाइल ठीक ढंग से चल सके। ठीक ऐसे ही अपने कर्म को करते रहिए, और जब कभी कभी मन विचलित हो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में गांव में कोई मंदिर है, जाकर वहां प्रणाम कर लीजिए, घंटे 2 घंटे बैठ लीजिए, आपको ऊर्जा मिल जाएगी सज्जनों। और समय है तो रोज जाइए, रोज प्रणाम करिए, रोज पूजा करिए। अगर आपको अपने कार्य से समय मिल रहा है तो रोज जाइए। और इतना तो समय हर किसी के पास होता है
कि सुबह उठ के स्नान करके 5 मिनट भगवान के सामने बैठ ले। मैं आपको बहुत सहज तरीका बता रहा हूँ। 3 घंटे मत बैठिए भगवान के यहाँ। 3 घंटे बैठने से कोई फायदा नहीं है। 1 ही मिनट बैठिए, 1 ही बार भगवान का नाम लीजिए, पर सच्चे हृदय से ले लीजिए, उतने में ही बेड़ा पार हो जाएगा। दिन भर माला ही लेके बैठे हैं और मन दुनिया में घूम रहा है। इससे उतना छीनना है, उससे उतना झपटना है, इसको इतना ठग देना है, उससे इतना लूट लेना है। वो ज़मीन पड़ी है खाली, उस पर कब्जा कर लेना है, वो ज़मीन अपने नाम करा लेना है, और लेके माला घुमाए जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी पत्नी से परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा वो तो सब है। बोले नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले बड़ी गजब है वो, दिन रात हमको बोलती रहती है, कुछ भी करने जाऊँ टोकती रहती है, और सुबह से लेके शाम तक किचकिच किचकिच करती है। समझ में नहीं आता कैसे जिए, आप आओ ना घर। गुरुजी ने कहा चलो अच्छा आता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी बिना बिताए पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे तो ये श्रीमान जी पूजा करने बैठे थे और पत्नी झाड़ू लगा रही थी। गुरुजी को देखा, प्रणाम किया, आई गुरुजी बैठिए ना। गुरुजी ने कहा पति देवता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा वो तो जूता खरीदने गए हैं दुकान पे। अब पति बेचारा पूजा कर रहा, जैसे ही सुना कि मैं पूजा कर रहा और पत्नी कह रही मैं जूता खरीद रहा, पति को लगा ये अच्छा मौका है, गुरुजी समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है मेरे घर में। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। गुरुजी ने कहा तुम्हारे पति तो पूजा कर रहे और तुम कह रही जूता खरीद रहे? बोले हाँ, वो थोड़ा मोल भाव ठीक नहीं बैठ रहा इसलिए चिल्ला रहे हैं। अब तो उससे रहा नहीं गया, निकल के बाहर आया। बोले देखा ना गुरुजी, मैंने कहा था हर समय उल्टा बोलती है। बताओ, मैं पूजा कर रहा हूँ और ये कह रहे कि हम जूता खरीदने गए हैं, मोल भाव ठीक नहीं बैठ रहा है। देखो ना गुरुजी क्या बात कर रही है। पत्नी समझदार थी, झाड़ू बगल में रखा और पति के आंख में आंख डाल करके खड़ी हो गई। और महाराज बोली सच बताना, जूता खरीद रहे थे कि पूजा कर रहे थे? अब पति की बोलती बंद। बोले तुझे कैसे पता कि मैं जूता खरीद रहा था? बोले वो रात में कह के सोए थे कि जूता खरीदना है, सुबह उठे थे तो कह रहे थे जल्दी जल्दी चाय बनाओ, मुझे जूता खरीदने जाना है। तो हम समझ गए थे पूजा में भले ही बैठे हो पर दुकान तो दिमाग तो जूता ही खरीद रहा है दुकान पर। मैं समझ गई थी पूजा में भले बैठे हो पर मन तो जूते की दुकान पर रेट ही लगा रहा, भाव ही तय कर रहा। तो कई बार ऐसा भी होता है, हम कथा में हो करके भी कथा में नहीं होते, भगवान के चरणों में हो करके भी भगवान के नहीं होते। मैं आपसे निवेदन करूं, जो करना है 100% करिए। 50% करेंगे तो मिलावटी कहा जाएगा। हाँ, रावण बहुत बुरा था पर एक चीज उसका अच्छा था, पापी था तो था। हाँ, पापी था तो कहता था हम पाप करते, हम पापी हैं, कोई क्या करेगा। पर आजकल के लोग पापी भी बनना चाहते हैं, पुण्यात्मा भी बनना चाहते हैं, और 2 नैया जो पकड़े वो बीच में ही डूबता है, पार नहीं होता है। या तो इस पार हो जाओ या तो उस पार हो जाओ। जब पूजा में बैठिए तो मन आपका पूजा में होना चाहिए, और जब संसार में जाइए तो अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ में निभाइए। मैं निवेदन करूं, 1 ही मिनट के लिए भगवान के सामने जाइए पर मन से भगवान का नाम ले लीजिए। 3 घंटे ही पूजा करते रहे और मन भगवान में नहीं लगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। कर्म ही आपकी पूजा है, कभी धर्म ही आपकी पूजा है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए कर्म और धर्म दोनों को जोड़कर चलना पड़ेगा।
कर्म तो होना चाहिए, पर कर्म कुकर्म नहीं होना चाहिए। कोई किसी को मार दे, किसी ने कहा क्या कर रहे, बोले हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। याद रखिए, सैनिक अगर देश की रक्षा के लिए किसी को मार दे तो वो कर्म ही उनका धर्म बन जाता है, पर जमीन का विवाद हो और भाई भाई की हत्या कर दे तो वो कर्म ही कुकर्म बन जाता है। इसलिए कर्म कैसा हो, बोले धर्म पूर्वक कर्म होना चाहिए। धर्म के साथ कर्म को जोड़ लेंगे तो वो कर्म ही सत्कर्म बन जाएगा, और अगर कर्म के साथ धर्म नहीं रहा तो वो कर्म ही आपका कुकर्म बन जाएगा। कर्म कौन निर्धारित करता है? धर्म ही तो निर्धारित करता है कि कर्म क्या है। आपको धर्म बताता है कि आपको क्या कर्म करना है। और धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा महाराज? धर्म का ज्ञान होगा कथा सुन करके, धर्म का ज्ञान होगा सत्संग करके। अच्छा सच बताना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कुछ न कुछ मिल रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को कुछ न कुछ मिला है वो हाथ उठाएं। एक मैया कथा सुनने जाती थी, कहती थी हम महाराज बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं और जीवन में भी उतारते हैं, पर कल्याण नहीं हुआ आज तक, उद्धार नहीं हुआ हमारा। हमने कहा क्यों? बोले कथा बड़े मन से सुनते हैं। हमने कहा सुनती क्या हो? मैया ने कहा हम यही सुनते कि कहाँ कहाँ सौतिया झगड़ा हुआ, कहाँ कहाँ सास बहू में लड़ाई हुआ। तो अगर यही सुनते रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला, पर इस कथा से कुछ न कुछ लेकर के आप घर जाइए। इस सत्संग से ही, इस कथा से ही विवेक जागृत होगा, और विवेक से ही आप अपने कर्म और धर्म को पहचान सकेंगे। हमारे यहाँ रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिख करके बहुत कुछ समझा दिया। बाबा ने कहा है मानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राजा परीक्षित जब तक राज्य करते रहे उनका धर्म था प्रजा का पालन करना। जब तक राज्य किया भगवान की भक्ति करते थे, राज्य का पालन करते थे, पर जब श्राप लगा तो उनको लगा अब मेरा कर्म और धर्म यही है कि मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। घर द्वार छोड़ करके सुखदेव जी के चरणों में पहुँचे हैं। कोई गुरु ही है जो आपको भगवान का मार्ग दिखाएगा, कोई गुरु ही है जो आपको भगवान के चरणों तक पहुँचाएगा। गुरु ही वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से शिष्य भगवान तक पहुँचता है। सुखदेव जी ने कथा सुनाया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान किसको मिलते होंगे? जो दिन में 4 बार नहाते हैं उनको भगवान मिलते होंगे। जिनके पास बहुत धन हो भगवान उन्हें मिलते होंगे। जो बहुत पढ़े लिखे हों भगवान उन्हें मिलते होंगे। या जो बड़े सुंदर हो
भगवान उन्हें मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले, राजन, अगर दिन में 4 बार नहाने वाले को भगवान मिलते तो कोल भील तो ठंडी के 4 महीने नहाते ही नहीं थे, भगवान उनको मिल गए। अगर बहुत पढ़े लिखे आदमी को ही भगवान मिलते ना तो केवट भैया तो कोई पढ़े लिखे थे नहीं। भगवान कह रहे नौका लाओ, कहते नहीं लाऊंगा, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। भगवान उन्हें भी मिल गए। अगर बहुत सुंदर व्यक्ति को ही भगवान मिलते तो कुब्जा तो सुंदर नहीं थी, भगवान उनको भी मिले। अगर ये कह दे कि बड़े पद पर जो बैठा हो भगवान केवल उसे ही मिलते होंगे तो विदुर जी को तो भगवान तब मिले जब उनका मंत्री पद भी नहीं था। इसलिए राजन, भगवान रूप रंग नहीं देखते, भगवान धन पद नहीं देखते, भगवान उम्र आयु नहीं देखते, भगवान तो केवल और केवल भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। विदुर जी के भाव पे भगवान रीझे थे। परीक्षित जी ने सुना, तुरंत पूछ बैठे, भगवान ये बताइए कि विदुर जी के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय पांडु पुत्र पांडवों पर अत्याचार हो रहा था बर्दाश्त नहीं कर पाए विदुर जी। विदुर जी ने विरोध किया कि दुर्योधन तू गलत कर रहा है, और जा कर के धृतराष्ट्र से कहा, महाराज अरे आपकी आंखें नहीं हैं पर हम तो आपको मार्ग बता रहे ना, दुर्योधन का त्याग कर दीजिए, आपके कुल का कलंक बन जाएगा। जब इस बात को दुर्योधन ने सुना तो उसको लगा कि मेरे पिता को भड़का रहे हैं, डांट दिया विदुर जी को, और विदुर जी को ये बात बुरी लग गई। विदुर जी ने कहा, मैं मंत्री पद पे रहूंगा तो बोलता रहूंगा, जिसके कारण ये दुर्योधन मेरा बार बार अपमान करेगा। जाओ, मैं मंत्री पद को इस्तीफा दे रहा हूं। याद रखिएगा, घर में हर बुरी बात पर टोकने वाला अक्सर बुरा ही होता है, बुरा बन जाता, होता नहीं है, बना दिया जाता है। जो हर बुरी बात को बर्दाश्त न करके टोक दे, अक्सर पूरा घर उसे ही बुरा बना देता है कि ये तो बुरा आदमी है। पर कहीं न कहीं उसकी अच्छाई होती है कि वो गलत को बर्दाश्त नहीं करता और उसका विरोध कर देता है। और एक बात और मैं कहूँ, ध्यान से सुनना, जो हर बुरी बात का विरोध कर दे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट वही पाता है। जो हर छोटी छोटी बुरी बात का भी ये गलत है, देखो ये ठीक नहीं हो रहा, ये ऐसे होना चाहिए, अक्सर लोग उसको बुरा बना देते हैं। पर हर बुरी बात पर टोकने वाला बुरा नहीं होता, उसका हृदय साफ होता है। किसी गलत को गलत कहना भी बड़ी हिम्मत का काम है साहब। गलत व्यक्ति गलत को गलत नहीं कह सकता, जो सही है वो डंके के चोट पे कह सकता है कि ये गलत है। जो स्वयं अधर्म का आचरण करता हो वो विधर्मियों को कैसे गलत कह सकता है। जो अधर्म का आचरण करता है वो तो मौन हो जाएगा, पर जो धर्म का पालन करता है, जहाँ अधर्म होगा वो बोल पड़ेगा, और उसके जीवन का माइनस पॉइंट वहीं से शुरू होता है। विदुर जी छोड़कर चले गए मंत्री पद। इधर एक दिन हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। विदुर जी ने किसी से पूछा, भैया आज हस्तिनापुर क्यों सजाया जा रहा है? लोगों ने बताया, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं। विदुर जी दौड़े, अरे विदुरानी, आज हस्तिनापुर के भाग्य खुलने वाले हैं। क्यों? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं पांडवों की ओर से। विदुरानी ने कहा, महाराज पर आपका कहाँ सौभाग्य कि आप उनसे मिल पाओ, क्योंकि आप मंत्री नहीं हो। अब साधारण जनता में आपको निवास में स्थान मिलेगा, आप भगवान तक पहुँच पाओगे। विदुर जी भावुक हो गए और विदुर जी ने कहा, देवी हम भगवान तक नहीं भी पहुँच पाए तो मेरे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो हम तक जरूर पहुँच जाएंगे।
तुम रुको, हम जरा देख के आते हैं कि पांडवों के भाग्य का क्या निर्णय होता है। विदुर जी पहुँचे तो देखा बड़ी भीड़ लगी थी। सब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय हो कर रहे थे, स्वागत हो रहा था। पर बाहर मेरे ठाकुर जी की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। पितामह भीष्म की ओर से दृष्टि हटी, कौरवों की ओर से दृष्टि हटी, शकुनी की ओर से दृष्टि हटी, कर्ण की ओर से भी दृष्टि हटा लिया भगवान ने, और चारों ओर जैसे किसी को खोज रहे हों। सबसे पीछे देखा तो विदुर काका खड़े थे, और जैसे ही विदुर काका की ओर देखा भगवान मुस्कुरा गए थोड़े से। जैसे ही विदुर काका की ओर देखकर भगवान मुस्कुराए, विदुर काका की आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। वाह रे ठाकुर जी वाह, भक्त वत्सल भगवान हो तो आप जैसे। लाखों की भीड़ में हम आप तक नहीं पहुंच पाए, पर आपकी करुणा और दया तो देखो, कृपा करके आप हमारे तक पहुंच गए। ये आपकी करुणा है प्रभु। भगवान ने इशारा किया, कैसे हो? विदुर जी रोते हुए हाथ जोड़कर इशारा करते, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई, अब मैं अच्छा हूँ। भगवान गए, दुर्योधन से चर्चा आरंभ हुई। भगवान ने कहा आधा राज्य दे दो, कहा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला बिना युद्ध के सुई के नोक के भी बराबर जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने कहा युद्ध तुमने देखा है दुर्योधन कभी? कहानियों में सुना होगा, युद्ध तुमने देखा नहीं है। युद्ध होता है तो बहुत अनर्थ होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। अब भी समय है, मान जाओ। थोड़ी सी खटपट हुई, शकुनी ने इशारा किया पहले इनको भोजन कराओ। दुर्योधन ने कहा महाराज ये सब चर्चा हम बाद में कर लेंगे, पहले आप चल करके भोजन करिए। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के हृदय में भाव हो, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। यहाँ तो दोनों नहीं है, न तो तुम्हारे हृदय में भाव है और न तो मेरे पेट में भूख है। वैसे भी आज मुझे किसी और ने निमंत्रण पे बुलाया है। सबके कान खड़े हो गए, आज भगवान किसको ये सौभाग्य देंगे? और भगवान ने कहते हैं उंगली उठाया है, हाथ उठाया है, और भीड़ में सबसे पीछे खड़े विदुर जी की ओर देखकर बोले आज मैं विदुर काका के घर भोजन करूंगा। जैसे ही कहा मैं विदुर काका के घर भोजन करूंगा, विदुर काका की आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बही, रो पड़े काका। और विदुर काका ने रो के कहा भगवान मैंने आपको कब बुलाया? ठाकुर जी बोले काका कभी कभी मैं बिना बुलाए भी भक्तों के घर पहुंचता हूँ। आज समझ लो बिना निमंत्रण के आ रहा हूँ, जाओ तैयारी करो और थोड़ी बढ़िया तैयारी करना, मैं आ रहा हूँ। विदुर जी नाच उठे। भगवान जिसको ये बोल दे कि मैं तुम्हारे घर भोजन करूँगा, क्या स्थिति होगी उसकी? दौड़े जाकर कहने लगे अरे विदुरानी आज मेरे ठाकुर जी ने भरे समाज में इस भक्त का मान बढ़ा दिया। जीवन भर लोग मुझे दासी पुत्र कहते रहे, पर आज ठाकुर जी ने ये कह दिया कि मैं काका के घर भोजन करूंगा ना, तो मुझे लगा आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। जल्दी तोरण द्वार सजाओ, श्रद्धा के दीप जलाओ, कलश बिठाओ, क्यों ठाकुर जी आ रहे हैं। बुहारी लगाओ, देखो सामान बिखरे पड़े उसे सवारो। आप कहाँ जा रहे हो? काका ने कहा मैं धनबाद जा रहा हूँ। विद्वानी काकी ने कहा क्या करने? बोले हमने सुना वहाँ मिठाई बड़ी अच्छी अच्छी मिलती है, मिठाई लेके आऊँगा, पकवान लेके आऊँगा, ठाकुर जी को पवाना है ना। विदुर जी भागे मार्केट खरीदारी करने, और इधर विदुरानी घर में झाड़ू बुहारी कर रही हैं और रोते हुए गा रही हैं। मेरा छोटा सा परिवार
हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, श्री हरि मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक जरा बार। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। विदुरानी काकी भाव में डूब रही। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। कितने लोग चाहते ठाकुर जी आ जाए? उठाइए दोनों हाथों को। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। अरे आप लोग तो पुकारो। छोटा पिछड़ी के शब्द, छोटा पिछड़ी के भक्तों की आवाज कम से कम भगवान तक तो पहुँचे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि। वाह, इतने भाव से गाओगे तो रीझ जाएंगे वो। और ये टेढ़ी टांग वाला इतना टेढ़ा है कि एक बार रीझ गया तो घर द्वार छुड़वा देता है। हाँ? एक बार अगर ठाकुर जी रीझ गए तो घर द्वार छुड़वा देंगे, बोले आजा तू मेरे पास है, तू मेरा है। पर उसकी भी एक रंगत है साहब, रीझ तो जाए एक बार। पूरी दुनिया छोड़ देंगे तेरे एक दीदार पर ठाकुर, जो तू हंस के कह दे तू मेरा है मैं तेरा हूँ। उठाइए दोनों हाथों को। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि। मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, 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 हरि आ जाओ एक बार। मेरा
छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। विदुरानी काकी गा रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए। आकर आवाज लगाया, रही ओ काकी दरवाजा तो खोलो। काकी ने कहा कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं द्वारिकाधीश हूँ। आहा, जैसे ही कहा मैं द्वारिकाधीश हूँ, काकी भाव में दौड़ी हैं और जाकर जब दरवाजा खोला तो देखा दीवार से सिर टिकाए मंद मंद मुस्कुराते द्वारिकानाथ खड़े थे। भगवान थोड़े से हंस पड़े काकी को देखकर, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए, भगवान की मुस्कुराहट को देख करके विदुरानी काकी के आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं आप, बड़े कृपालु हैं आप। भगवान, हम गरीबों को कौन याद करता है, पर एक आप हैं जो भूलते नहीं। अरे इतनी भीड़ में याद आ गई और भगवान को निहारते निहारते रोते रोते काकी जी भाव में डूब गई। बस आंखों से आंसू बह रहा है और भगवान का दर्शन कर रही हैं। भगवान ने कहा काकी तो भाव में डूबी हैं, ध्यान ही नहीं रहा। फिर भगवान ने कहा काकी ध्यान में डूबी नहीं बोल रही। भगवान ने जोर से कहा, रही ओ काकी। तब काकी को ध्यान आया, नेत्र खोला। हाँ 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 प्रभु, हाँ कहिए कहिए। अरे बोले कहाँ चली गई ध्यान में, भीतर आने को नहीं कहोगी? हाँ हाँ ठाकुर जी आइए ना। भीतर लेके गई, एक पाटा उठाया, पाटा बिछाया, भगवान बैठने को हुए, पाटा खींच लिया। बोले प्रभु यहाँ मत बैठो, हो सकता है कि ये स्थान अपवित्र हो, यहाँ बैठ जाओ। वहाँ पाटा बिछाया, भगवान बैठने को हुए, फिर पाटा खींच लिया। प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ, ये स्थान शुद्ध है। भगवान वहाँ बैठने को हुए, फिर पाटा खींच लिया। प्रभु यहाँ बैठ जाओ। 2 मिनट में विदुरानी काकी ने भगवान को पूरे घर के चक्कर लगवा दिए। सज्जनों, धन्य है भक्त के हृदय की भक्ति, जो जगत को 84 लाख योनियों में चक्कर कटाता है। ऐसे भगवान को काकी ने पूरे घर के चक्कर कटवा दिए और भाव में डूबी। एक जगह उल्टा पाटा बिछा दिया और कहा प्रभु यहीं बैठ जाओ। ध्यान ही नहीं रहा पाटा उल्टा है कि सीधा। परवाह रे मेरे ठाकुर जी, ये भी नहीं देखा कि पाटा उल्टा है कि सीधा है। मेरे ठाकुर जी उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। सज्जनों, बैठ गए पाटे पर, पेट पे हाथ सहलाया, कहा काकी बड़ी भूख लगी है, दूर से आया हूं ना, कुछ खिला दो। अब काकी असमंजस में क्या खिलाऊं? विदुर जी महाराज तो गए हैं अभी बाजार, मिष्ठान लाने के लिए वो आए नहीं, और यहाँ कह रहे हमको भूख लगी है। काकी को ध्यान आया, मैंने जो केले का पेड़ लगाया था उसमें फल आ गए हैं, और संयोग से मैंने कल ही देखा था कि वो फल पक भी गए हैं। शायद इसीलिए पके हैं कि मेरे ठाकुर जी भोग लगाने वाले थे। दौड़ी है, कदली के फल लेकर आई, धुला है, सामने बैठ गई। ठाकुर जी ये फल हमने अपने हाथों से लगाया था और आज आपके स्वागत में ये उपस्थित है, लीजिए ना, पाइए। काकी ने एक फल उठाया, छिलका उतार रही थी, इतने में ठाकुर जी की ओर देख लिया। इतनी भाव में डूब गई काकी कि महाराज केला पीछे फेंक दिया और छिलका भगवान के हाथों में दे दिया। भगवान भाव में डूबे, ये भूल गए कि ये केला है कि छिलका है। केवल काकी के भाव को देखते रहे। छिलका तोड़कर जैसे ही खाया, आँख में आंसू आ गए। काकी ने पूछा क्या हो गया भगवान, अच्छे नहीं हैं? कहा काकी तेरे इस केले में वो आनंद आ रहा जो मुझे बचपन में यशोदा माँ के हाथ के माखन रोटी में आता था। दूसरे छिलके के टुकड़े को खाया और रोकर बोले अरे काकी तेरे इन छिलकों में तो मुझे वो स्वाद आया जो त्रेता युग में सबरी माँ के जूठे बेरों में मुझे आया था।
काकी कह रही और लो ना, केला पीछे फेंक रही, छिलका भगवान को दे रही है। भगवान भी ध्यान नहीं दे रहे। इतने में विदुर जी आ गए। जैसे ही विदुर जी ने ये दृश्य देखा, रो पड़े और घुटने के बल वहीं गिर गए। दोनों हाथों से महाराज दोनों हाथों को हृदय पे रख करके रोए जा रहे हैं और कह रहे ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी कुछ तो ध्यान दो, क्या कर रहे, क्या पा रहे। भगवान ने कहा क्या पा रहे। बोले रे जरा देखो तो पा क्या रहे। अरे विदुरानी, अरे भाग्यवान, ठाकुर जी पहली बार आए और तुमने ठाकुर जी को केले का छिलका खिला दिया। विदुरानी काकी को अब ध्यान आया, ओहो मैं छिलका खिला रही। भगवान को ध्यान आया, ओहो मैं छिलका खा रहा। काका ने सिर पीटा, दोनों के दोनों पागल हो गए। इनको ये नहीं पता मैं क्या खिला रही, उनको ये नहीं पता मैं क्या खा रहा। एक मिष्ठान ले जा कर के भगवान के हाथों में दिया। प्रभु 56 भोग आपने पाया होगा, मेरे घर में आपने छिलका खा लिया, मुख कड़वा हो गया होगा। ये मिष्ठान खा लीजिए, आपका मुख मीठा हो जाएगा। भगवान ने मिष्ठान को लेकर के मुख में रखा, आंखों से आंसू बहने लगे। विदुर काका ने कहा प्रभु क्या हुआ, मिठाई अच्छी नहीं लगी क्या आपको, ये पकवान अच्छे नहीं लग रहे क्या आपको। भगवान ने कहा बहुत स्वादिष्ट है, पर काका एक बात कहूँ। काका ने कहा कहिए। भगवान ने कहा बुरा तो नहीं मानोगे। काका ने कहा नहीं प्रभु, बुरा क्या मानना, बोलो ना। कहा आपने जो ये मिष्ठान पवाया ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, पर जो आनंद मुझे छिलका खा के आया वो आनंद मुझे इस मिष्ठान में नहीं आया। जो आनंद मुझे छिलका खा के आया वो आनंद मुझे इस मिष्ठान में नहीं आया। आहा, विदुरानी काकी ने सुना, भावुक हो गई। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़े हैं और महाराज भगवान भोग लगा रहे हैं। ये क्या है, ये भक्त के हृदय का भाव है। और जीवन के आखिरी क्षण तक मेरे ठाकुर जी विदुर जी के घर का वो जो छिलका मिला था खाने को, उसे भूल नहीं पाए। जीवन के आखिरी क्षण तक उद्धव से बखान करते करते गए, उद्धव मैंने भोजन तो बहुत पाया, अरे रामा अवतार में भी खाया, कृष्णा अवतार में भी पाया, पर जो स्वाद विदुरानी काकी के हाथ से मिले केले के छिलके में मुझे आया, वो स्वाद दुनिया के किसी भोजन में मुझे नहीं आया। उनका प्रेम था उसमें। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के सब गाइए मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, हाँ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची श्री राधे सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आओ से तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो।
बस अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों। जगत को चलाने वाला अर्जुन का रथ चला रहा है, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया पलट जाए, ऐसा भगवान रथ मोड़ रहा है। जब अर्जुन कह रहे ओ कृष्ण रथ मोड़ो, जिसके हाथों का इशारा पाकर पूरी द्वारिका दौड़ पड़ती है कि क्या सेवा करूं, वो भगवान अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर सेवा में खड़ा है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आहा प्रेम सगाई, आहा प्रेम सगाई। आहा प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर किन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर किन्हा। तामे पात उठाई, हाँ तामे पात पत्तल उठा रहे, क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज किसी बड़े आदमी को कह दो जूठा पत्तल उठा लो, थाली उठा लो, खोपड़ी फोड़ देगा मार के, बोले तेरी खोपड़ी न फोड़ो। इतना बड़ा आदमी, नौकर चाकर सब लगे हुए, सेवादार हम करेंगे। पर वाह रे ठाकुर जी, कहते हैं संत जब भोजन करके उठेंगे ना तो उनके जूठे पत्तल को मैं उठाऊंगा। पांडव रो पड़े, प्रभु आप? बोले क्यों, मैं नहीं कर सकता? मैं संतन को दास, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकता? क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये जो महीना चल रहा है ना, इस महीने का नाम है कार्तिक मास, और इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। ये प्रेम का महीना है सज्जनों। दामोदर मास क्यों कहते हैं? क्योंकि जगत को बंधनों से बांधने वाला परमात्मा इसी महीने में माँ के हाथों से ऊखल से बंधा था। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जिस भगवान ने रस्सी को पेट में ही निगल लिया, माँ बांध रही है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी 2 अंगुल रस्सी छोटी कर दे रहे हैं। दूसरे रस्सी को जोड़ करके फिर बांधना चाहा, भगवान ने 2 अंगुल रस्सी फिर छोटी कर दी। माँ ने फिर दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधना चाहा, ठाकुर जी ने 2 अंगुल रस्सी फिर छोटी कर दी। माँ कहती है ये रस्सी जा कहाँ रहा है, तेरा पेट तो नहीं निकल रहा इस रस्सी को। दाम कहते रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जिस महीने में भगवान ने अपने पेट से ये लीला की हो कि रस्सी को ही मानो निगल लिया हो और 2 अंगुल रस्सी को छोटा कर दिया, उसी महीने को दामोदर मास कहते हैं। और अंत में जब प्रेम में डूब गई यशोदा मैया, तो भगवान स्वयं बंधन से बंध गए, और यस्या उल्लूखलो बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, मुक्ति की गुहार करने लगे माँ से। जिस महीने में भगवान माँ के हाथ से बंधन में बंध गए, वो प्रेम का महीना ही दामोदर मास कहलाया। और कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग
जो इसी प्रेम के महीने दामोदर मास में मेरे ठाकुर जी की कथा आप सुन रहे हैं। कल आप लोग बाल लीला में सुनेंगे ठाकुर जी कैसे रस्सी में बांधे जा रहे और कहते हैं कि भगवान ने 2 अंगुल रस्सी छोटी कर दी। ये लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे बाल लीला में। अभी मैं निवेदन करूं, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद है। सृष्टि निर्माण की कथा आई। अरे इधर देखो, कथा इधर हो रही है। सब इधर देखो, बताओ कथा इधर हो रही, देख उधर रहे हैं। हमू देख ले का। स्वागत है आए हुए अतिथियों का स्वागत है। अच्छा अब इधर देख लो। आप लोग बड़े गजब हो साहब। कौन आता है पहले लपक लेते हो। अच्छा यही आए, ठीक है आने दो। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विदुर मैत्रेय ऋषि का संवाद है। सृष्टि निर्माण की कथा है। भगवान जब प्रकट होते हैं सृष्टि बनाने के लिए तो शेष सैया पर शयन करते हुए भगवान प्रकट हुए। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि सृष्टि बनाइए। ब्रह्मा जी ने सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को बनाया। सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो नारद आदि मानसिक 10 पुत्रों को प्रकट किया। सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। एक से स्त्री का निर्माण हुआ, एक से पुरुष का निर्माण हुआ। पुरुष का नाम रखा मनु और स्त्री का नाम रखा शतरूपा। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का असुर प्रकट हुआ जिसने पृथ्वी को ले जाकर के कीचड़ में छुपा दिया। और पृथ्वी को कीचड़ से निकालने के लिए भगवान 12 रूप लेकर के प्रकट हुए। सज्जनों बोलिए 12 भगवान की जय हो। एक सूकर ही है जो कीचड़ में मुख मार सकता है, इसलिए भगवान 12 बन के आए। पृथ्वी को बाहर निकाला, हिरण्याक्ष का वध किया है भगवान ने। मनु शतरूपा जी आए, इनके द्वारा सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा। इनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। बेटियों का नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति करदम जी को ब्याही गई, प्रसूति दक्ष को ब्याही गई और आकुति रुचि को ब्याही गई। देवहूति और करदम से महाराज कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ और ऐसे कपिल भगवान जिनके कारण गंगा सागर बना। और आज भी हम लोग कहते और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। दूसरी जो बेटी हुई प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ जिनके यहाँ जगदम्बा भवानी प्रकट हुई सती रूप में, जिनका विवाह महादेव से हुआ। गृहस्थी बहुत दिन नहीं चली, माँ ने देह त्याग किया, पार्वती रूप में प्रकट हुई, बाबा के साथ ब्याही गई। आज भी गौरी शंकर भगवान के रूप में वो विराजमान है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। तीसरी बेटी हुई आकुति, इनका विवाह रुचि के साथ हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा आई। उत्तानपाद की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। राजा छोटी रानी को प्रेम करते थे, बड़ी रानी यानी ध्रुव जी की माँ को प्रेम नहीं करते थे। एक दिन ध्रुव जी पिता की गोद में जाकर बैठे, छोटी माँ ने डांट के उतार दिया। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास गए, माँ छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से उतार दिया। माँ ने संस्कार दिया, बेटे अगर बैठना ही है तो पिता की गोद में क्यों बैठता है, इनकी गोदी से कभी न कभी उतरना पड़ेगा। ऐसे परम पिता की गोदी में बैठ जा जिनकी गोदी से तुम्हें कभी कोई उतार ही न पाए।
कभी कोई न उतार पाए। ध्रुव जी ने जा कर के तप किया, मात्र 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान का दर्शन करके आए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। एक निवेदन मैं आपको करूं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना, अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाना, कान खोलकर सुनिए, अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाना, पर शशिकांत महाराज के कहने से अपने बच्चे को संस्कारी और भगवत भक्त भी बनाना। क्यों? आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बड़ा आदमी बना दिया, संस्कारी नहीं बनाया तो महाराज सब बर्बाद करेगा। मैं सच्ची घटना कहीं पढ़ रहा था, अखबार का टुकड़ा मुझे मिल गया, बहुत पहले अखबार का टुकड़ा मिला था, वो मैंने कटिंग देखा, उसमें था कि एक पिता इकलौता बेटा पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाया। सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। जब बेटे का विवाह हुआ तो इकलौता बेटा कोई और नहीं था, पिता अकेले थे, माँ की मृत्यु हो गई थी। संयोग से पिता को ऐसा रोग हो गया था कि पिताजी उठ नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, पड़े रहते थे केवल चारपाई पे। जब विवाह हुआ तो बेटे और बहू को विदेश घूमने जाना था। 3 महीने का टूर करा लिया, प्लानिंग करा लिया, टिकट भी हो गया विदेश। विवाह के बाद 3 महीने की प्लानिंग की, विदेश रहने की। पिताजी की चिंता नहीं की। पिताजी के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया, सुबह शाम दवा दे जाना, भोजन करा देना, स्नान करा के सुला जाना। चले गए बेटा बहू विदेश, संस्कार नहीं दिया। आप देखो घटना ऐसी घटी कि 2-3 दिन बीते और जिस सेवादार को नियुक्त किया था वो सेवादार दवा खिलाकर दरवाज़ा बंद करके चाबी लेकर बाजार कुछ लेने गया, वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। सेवादार कोमा में पहुंच गया और हुआ ये कि उसकी मृत्यु हो गई। अब शहर था, उसके भी घर वाले आए, ले गए उसके शरीर को। अब बाबूजी ताला में बंद है, न तो बोल पाते, न तो चल पाते, न तो उठ पाते। 3 महीने के लिए बच्चे विदेश हैं, सेवादार गया भगवान के पास और अब बाबूजी पड़े हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 3 महीने में बाबूजी के साथ क्या क्या हुआ होगा बंद कमरे में। कैसे तड़पे होंगे, कैसे मरे होंगे, बोल भी नहीं पाते, चिल्ला भी नहीं पाए होंगे। 3 महीने बाद जब बेटा और बहू लौटे और दरवाज़ा खोल कर भीतर गए तो महाराज मकड़ी का जाला घर में चारों ओर लगा था और बाबूजी की केवल अस्थियां पड़ी थी, पूरा शरीर समाप्त हो चुका था। मैं आपसे पूछूं, उस पिता ने क्या गलती की थी अपने जीवन में? अपने बेटे को इतना धनवान बना दिया था पढ़ा लिखा करके कि वो विदेश भी जा सकता था, पर एक कमी हो गई कि संस्कार नहीं दिया था, जिसके कारण पिता की दुर्गति हो गई। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बच्चों को सब करना आप, लेकिन सबके साथ साथ इतना संस्कार जरूर देना कि जब जीवन का आखिरी क्षण आए तो बेटा आपके पास बैठकर कह सके, बाबूजी आपको कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप ठीक तो हैं, हम हैं ना आपके साथ। अपने बच्चों को इतना संस्कार देना कि बुढ़ापे में आपका बच्चा माँ बाप की सेवा कर सके। कहीं बड़ा बनाने के चक्कर में ऐसा न बना देना कि बुढ़ापे में जब आपकी आवश्यकता लगे उन्हें, तो महाराज वो डांट के फटकार करके आपको निकाल दे घर से, वृद्धाश्रम भेज दे। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उनको बचपन से ही संस्कारों की कसौटी पर कसिए। मैं रोज आपको चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहा हूँ, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए। अगर आपने इस मेरी बात को अनदेखा कर दिया ना तो कल को बहुत पछताने वाले हैं आप, क्योंकि स्थिति मैं देख रहा हूँ और मेरे भाई बहन आप भी देख रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ ना वो स्थान थोड़ा सा ऊंचा है।
क्योंकि बड़े बड़े लोग कहीं नहीं रोते, लेकिन जब अपने पास आते हैं, जो शिष्य अपने आप को मानते, जो हमें गुरु मानते हैं, जिनके उनके हमारे बीच में कुछ रहा नहीं, वो मानते कि गुरु जी ही सर्वस्व हैं, जिनकी निष्ठा है हमारे प्रति, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, बाहर से देखने में लगता सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब आकर के बैठते एकांत में तो रोते हैं, गुरु जी सब कुछ क्रिया पर बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए और जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। एक तो कलयुग चल रहा है, दूसरे समाज का माहौल बिगड़ा हुआ है, और ऊपर से आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो याद रखना, आज माताएं वृद्धाश्रमों में जा रही हैं, कल को किसी का भी नंबर आ सकता है, इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। आजकल बड़े बुजुर्ग वृद्धाश्रम भेजे जा रहे, वृद्धाश्रमों का निर्माण हो रहा, अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़िए। ध्रुव जी की माता ने ऐसा संस्कार दिया कि ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ सूचना हम लोग सुन लें, इसके बाद यात्रा आगे चली।